नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक क्राइम न्यूज़ में। आज का जो क्राइम न्यूज़ है वो 7 साल की बच्ची के साथ जो घिनौना काम किया गया है। समाज के एक कह सकते हैं कि जिनको समाज की जिम्मेदारी होनी चाहिए, जो इंसान को ये सोचना चाहिए कि उसके कर्मों की सज़ा किसी और को मिल रही है, या कह सकते हैं कि उसके हवस में वो अंधा हो चुका है, जिस वजह से एक बच्ची को अपनी जान गंवानी पड़ी। ना ही बच्चे की, आप इस एपिसोड में जानोगे कि किन किन लोगों ने जान गंवाई है बस एक गलती के कारण। दोस्तों, ये जो घटना है ये पुणे की घटना है, जहाँ पे एक कह सकते पड़ोसी ने, जी हाँ, एक पड़ोसी ने एक 7 साल की बच्ची को सबसे पहले अगवा किया, घर से अगवा किया। उसके माता पिता ने कंप्लेन करी, एफआईआर दर्ज कराया गया कि उसके बच्ची के खिलाफ किसी की साजिश या किसी के दुश्मनी होने की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके भी उसके बच्ची के साथ इस तरह के दुष्कर्म किए गए। अपराधी के मन में क्या चलता है ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती कि अपराधी क्या सोचता है क्राइम करते समय, अपराध करते समय उसके मस्तिष्क की क्या दशा होती है, ये समझना नामुमकिन हो जाता है एक नॉर्मल इंसान के लिए। बस ये लोग समझते हैं कि उसने अपराध किया, उसको सज़ा दे दी गई, या उसे मार दिया जाए, उसे कुछ भी कर दिया जाए। लेकिन समझना ये ज़रूरी होता है कि उसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, ये एक सबसे बड़ी बात है। तो इस केस में जो है, सबसे पहले उस बच्ची को अगवा किया गया, उसके बाद उसे दूर ले जाया गया, उसके साथ एक खुले मैदान में, जी हाँ, एक खुले मैदान में दुष्कर्म किया गया उसके साथ। उसके बाद उस बच्ची को गला दबा करके मार दिया गया और उसके जो बॉडी था उसे जंगल में फेंक दिया गया। जी हाँ, लेकिन 3-4 दिन बाद जब ये पुलिस को एक बच्ची की बॉडी मिली, तब उसने उसकी पोस्टमार्टम की, जिसमें साफ साफ ये दिखा गया कि बच्ची के साथ बहुत कुछ गलत किया गया है। उसके बाद उसकी बॉडी की शिनाख्त की गई, उसके माता पिता को हवाले किया गया, लेकिन अपराधी तब तक भी फरार था। उसके बाद कुछ दिन बाद ही उसके माँ बाप कि ये जो सदमा था, एक बच्ची के लिए इतना प्यार था और उसके बच्ची के साथ इस तरह के हरकत होता है, उसके वजह से सबसे पहले उसके पिता नहीं रहे, सदमे में उनकी भी जान चली गई, साथ ही उसकी माताजी की भी जान चली गई। लेकिन ये अपराधी जो था वो तब तक भागता रहा, चाहे वो आप पुणे की पुलिस हो या फिर कानपुर की पुलिस हो। खबर मिली थी कि कानपुर जा कर के कहीं भी किसी जगह पे छिपा हुआ है, लेकिन बहुत सारे टीम बनाए गए, स्पेशल टास्क टीम बनाई गई उस अपराधी को पकड़ने के लिए, लेकिन सफल नहीं हो पाई। लेकिन 3 साल बाद पुलिस को ये कामयाबी मिली और उसने उस अपराधी को पकड़ने के बाद जब उसे पकड़ा गया, तब वो झूठ फूस का, यानी मतलब एक बनावटी आंसू निकालने लगा, साथ ही वो बेहोश होने का नाटक भी करने लगा। लेकिन पुलिस को 3 साल की मेहनत की एक जो कह सकते हैं कि एक सफलता मिली थी, इसलिए पुलिस ने उसे छोड़ा भी नहीं और उसे जो कह सकते हैं कि पिपरी गांव है उसके हवाले कर दिया गया। पिपरी गांव यानी पिपरी पुलिस के हवाले कर दिया गया। उसके बाद वहाँ पे उसकी कार्रवाई हो रही है। तो ये एक समाज की एक ऐसी घटना थी जो एक 7 साल बच्ची के साथ हुआ। ये एक मतलब कह सकते हैं एक अपराध ऐसा था जहाँ पे पुणे पुलिस, कानपुर पुलिस दोनों ने मिल करके इसको सॉल्व आउट किया। तो देखते हैं आने वाले समय में और कौन कौन सी घटनाएं आपको मिलती है समाज में। न जाने कितने हर रोज़ इस तरह की घटना होती रहती है। हमारा काम है आप लोगों को एक सच्ची घटना पहुंचाने का, साथ ही आपको सतर्क रहने का। आप इससे क्या समझते हैं उसे आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। और कोई भी अपराध आपके आसपास हो रहे हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जना सकते हो, बता सकते हो। हम उस कोशिश करेंगे कि उस अपराध को सारे लोगों के सामने रखने का और सचेत करने का। तो दोस्तों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।